नमस्कार मित्रों। अभी मुझे कुछ दुर्गा माता का कुछ आदेश प्राप्त हुआ। कोई सज्जन, कोई भक्त था माता का, जो किसी कारण परेशान था। मुझसे भूत भविष्य वर्तमान जानने की कुछ मंत्र वगैरह मांग रहा था। कुछ काफ़ी गरीबी हालात में था और काफ़ी परेशान भी था, और उसने काफ़ी जगह अपना नंबर भी ट्राई किया था। यूट्यूब पर जो वीडियो वगैरह आते हैं उन्हीं लोगों के पास में, तो उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगी और उसे हर जगह से हताशा ही निराश हुई। तो वो कह रहा था कि गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास में इतना भी पैसा नहीं कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूँ। और जहाँ भी फ़ोन लगाता हूँ तो सब लोग यही कहते हैं कि सबसे पहले अकाउंट वगैरह है तुम्हारा, और या फिर कुछ पहले दक्षिणा पानी डालो, तब आगे बात करेंगे। तो मित्रों, ये भी एक बड़ा संयोग होता है कि कहाँ से आदमी कहाँ कहाँ भटकता रहता है। और माता का जबकि भक्त था वो, तो बता रहा था कि उसने माता की पहले काफ़ी दुर्गा सप्तशती वगैरह का पाठ किया है और काफ़ी परेशान हालात में था और ग्रस्त है। 2 बच्चे भी हैं, उस बता रहा था उसके। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिला था उसका, और काफ़ी परेशान था। मुझे ऐसा लगा, मुझे इधर माता का भी, मैं दुर्गा सप्तशती वगैरह पढ़ रहा था, कुछ ढूंढ रहा था दुर्गा सप्तशती, माता दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में जो मेरे मतलब की चीज़ थी। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था, इत्तेफाक से उसी दिन उसका सुबह मैसेज भी आया था। तो मैंने उससे कहा था कि समय मिलने पर बात करूँगा। और शाम को फिर मैंने दुर्गा सप्तशती, माता दुर्गा सप्तशती को खोला, तो प्रणाम करने के बाद में तो मैं खोला ही था कि तभी मुझे ऐसा आभास हुआ कि माता दुर्गा मुझे आदेश दे रही है और उस व्यक्ति की मदद करने के लिए कह रही है। वो बोला था कि गुरुदेव, मेरे पास में पैसा वैसा तो नहीं है, और यदि आप बताना चाहें तो अति कृपा होगी। तो कोई बात नहीं मित्रों, जब माता का आदेश हो गया तो फिर कैसे इनकार कर सकता हूँ, क्योंकि पैसा ही सर्वोपरि नहीं होता है। किसी व्यक्ति को यदि कोई मुसीबत में है तो उस मुसीबत से निकालने के लिए माता ही यह मार्ग दिखाया था मुझे, माता ने ही। और माता की ही ऐसी इच्छा थी, क्योंकि माता का भक्त था और काफ़ी सालों से परेशान भी था। काफ़ी समय से बता रहा था कि 2 वर्ष से वो काफ़ी कुछ नहीं कर पा रहा था, पूजा पाठ वगैरह। और माता दुर्गा सप्तशती, क्योंकि वो लंबी कुछ बीमारी वगैरह कुछ बता रहा था। तो मित्रों, मैं यहाँ पे यह कहना चाहता हूँ कि कभी भी सबसे पहले तो यह बात समझ लो कि यदि किसी भी हम देवी देवता की पूजा करते हैं और किसी भी नियम को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो यह सबसे पहले एक बात ध्यान रखना सदैव कि कभी भी, कि सबसे पहले जब नियम बनाओ किसी भी देवी देवता को पूजने के लिए, तो यही प्रयास करो कि यह नियम कभी खंडित ना हो, क्योंकि यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और वो बड़ा अनजान कहा जा सकता है, उस व्यक्ति को अज्ञानी कहा जा सकता है, जो इन बातों को समझता नहीं है कि हम वर्षों बरस किसी भी देवी देवता को साधते हैं और वो हमारी हर मुसीबत में हमारा साथ देता है। और कभी कभी जीवन में ऐसा इत्तेफाक आता है, यहाँ पर कभी कभी ऐसा मोड़ आता है कि किन्हीं कारणों से, अनेक कारण हो सकते हैं जीवन में परेशानियों के, क्योंकि समस्याएं कभी बता के नहीं आती और यह कहकर नहीं आती कि वो इतनी बड़ी समस्या है, या फिर, तो इन बातों में, इन चीज़ों में सबसे बड़ी बात यह होती है कि कभी भी हम, सबसे पहले तो कोई भी हम नियम धारण करें किसी भी देवी देवता को, और ख़ासकर बड़े देवी देवता से, किसी भी देवी देवता को ऐसा माना जा सकता है, किसी भी देवी देवता से यदि हम किसी देवी देवता को साधते हैं और वो हमारे जीवन में साथ साथ रहता है, इस बात को समझ लेना। तुम पहले दिन, जिस दिन देवता तक पहुँचते हो, देवता तक पहुँचने से पहले देवता को पता पड़ जाती है कि मेरे पास कोई आ रहा है। और जब हम नियम बनाते हैं और वो हमारे साथ साथ चलता है, हमारी हमारी हर ज़रूरत में, हम जितनी हमारी कैपेसिटी होती है, यहाँ पर जितनी हमारी पूजा सेवा का फल होता है, वो हमें देते हुए साथ चलता है और हर मुसीबत से हमें निकालता हुआ चलता है और कभी मुसीबत नहीं आने देता। लेकिन कभी कभी इत्तेफाक में ऐसे जीवन में मोड़ आ जाते हैं
कि कुछ ऐसे भारी बीमारी हो जाती है घर में, या फिर कलेश हो जाता है घर में, या फिर और भी अनेक परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि घर में कोई तुम्हारा बुजुर्ग बीमार है या फिर कोई तुम्हारा बच्ची बीमार है, तो उसके लिए हो सकता है कि तुम्हें वो नियम तोड़ना पड़े। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रयास यह करना चाहिए साधक को या फिर उस व्यक्ति को जो पूजा सेवा करता है कि हो सकता है कि अभी कभी आपको बाहर जाना पड़े, आप अपने, क्योंकि अक्सर करके लोग अपने आसपास ही नियम निभाते हैं, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने जहाँ पर रहते हैं वहीं नियम का पालन करते हैं, तो किन्हीं कारणों से आपको बाहर जाना पड़ सकता है। तो एक बात सदैव याद रखना मेरी मित्रों, यह अनुभव की बात है, क्योंकि जिस देवी देवता ने आपको जीवन भर इतनी मुसीबतों से निकाला है या फिर हर मुसीबत में आपका साथ देता है, कभी सबसे पहली एक बात और याद रखना मित्रों कि भगवान से कभी अपना भरोसा छोड़ना मत। मुसीबतें कितनी भी बड़ी हों और कितनी भी मुसीबतें आएँ जीवन में तुम्हारे, तो सबसे पहले तो कभी देवता का साथ मत छोड़ना और भगवान से कभी भरोसा मत उठने देना, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आए, क्योंकि जो कुछ भी होता है हमारे कर्मों का परिणाम होता है, और कर्मों का परिणाम होने के बाद में, क्योंकि वो तो हमको भोगना ही है, उसको हम काट नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ देवी देवता हमारे रद्दोबदल कर देते हैं हमारी भावना को देखकर, उस कष्ट को जो बड़ा होता है उसको छोटा कर देते हैं। इतनी सामर्थ्य होती है देवताओं में कर्म को काटने की, और इसीलिए देवी देवता पूजे जाते हैं कि हमारी मुसीबतें कम हो। लेकिन जब हम नियम खंडित करते हैं तो यह उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति नियम निभाता है, उस व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी समस्या का कारण बन जाता है कि उसे अपने जीवन में सारी कमाई हुई पूंजी जो होती है उसकी, वो सारी गवा बैठता है। क्योंकि यह मेरे घर में भी हो चुका है। मेरी बीवी मेरा नियम निभाती थी, एक माता संतोषी का, ये उसके साथ में भी दुर्घटना घटी है, लेकिन आज वो निभा रही है उस नियम को, तो अच्छा चल रहा है इस समय। उसने बीच में बड़ा कह के मैंने उससे यह नियम चालू करवाया था, वरना वो करती नहीं थी, क्योंकि उसे यह शिकायत थी, कुछ एक शिकायत थी उसे, मैं यहाँ नहीं बता सकता उस शिकायत को कि उसे क्या शिकायत थी। तो उसने इन बातों को मेरी याद रखना मित्रों, जो कोई भी मेरी वीडियो को सुन रहा है, कि कभी भी नियम सोच समझ के निभाओ। यहाँ तो किसी को पालो मत अपने घर में, और किसी को पालते हो, पालने का संबंध, मेरा कहने का अर्थ ये है, मेरा वो भाव नहीं है, मुझे माता क्षमा करे और मुझे सभी देवी देवता क्षमा करें, मेरा वो भाव नहीं है। यदि हम किसी को आदर देते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, और कभी किसी घर में, अपने घर में एक देवी देवता को स्थान देते हैं, तो वो हमारी कदम कदम पे मदद करता है, कदम कदम पे सुरक्षा करता है। और यह बात से याद रखना मित्रों, दूसरे भाग